आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के 2 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही शब्द सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित हो अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या वो गलीली नहीं? तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और पेसोमोटिया और यहूदिया और कंफुदिकिया और पंतुस और आसिया और फ्रूगिया और फम्फुलिया और मिस्र और लबिया के देश जो कुरेने के आसपास इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर कैसे बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा नशे में चूर है। लेकिन हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन सभी के जीवन में फैलाए प्रभु जी। जैसे पिता अपने पिंतकुस्त के दिन प्रभु सभी लोग प्रभु तेरी आत्मा से भरे सामर्थ से भरे भाषा बोल रहे थे प्रभु जी, वैसे आपके बेटा बेटी आज से पिता प्रार्थना वचनों में बढ़ने पाए और उनके ऊपर तेरी आत्मा उतरे इन्हें भाषा बोलकर प्रभु तेरे राज्य की वारिस बने होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि पिंतकुस्त का दिन जब 120 लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया था, उसी दिन के बाद यीशु ने कहा था कि तुम यरूशलेम को छोड़ और कहीं पे मत जाओ, तुम वहीं रहो जब तक तुम्हारे ऊपर आत्मा ना उतरे, तब तक तुम कहीं पर भी ना जाओ कहा था। और ये लोग जब पिंतकुस्त का दिन आया तो इन सारे लोगों ने मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की ओर से आकाश से एक सनसनाहट का शब्द हुआ और उनके ऊपर सारा जो घर बैठा था गूंज गया और वहाँ पर उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और एक दूसरे की भाषा बोल रहे थे। लेकिन जो कुछ लोग थे वहाँ के जो बोल रहे थे कि ये हमारी भाषा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये तो नशे में चूर है। लेकिन पतरस ने खड़ा होकर यरूशलेम के रहने वालों जहाँ लोग और कान लगाकर मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तक पहर का दिन चढ़ा, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उठा लूंगा और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सोपन देखेंगे, वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंढे लूंगा और वो भविष्यवाणी करने लगेंगे। और ऊपर आकाश अद्भुत काम और नीचे धरती पर चीने और अर्थात लहू और आकर धुएं का बादल दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, भविष्यवक्ता योएल के द्वारा कहा गया था कि अंतिम दिनों में हर के ऊपर आत्मा उंढे लूंगा। और हम देखते कि आज भी परमेश्वर की आत्मा जब लोगों के ऊपर आती है अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन कुछ परमेश्वर के दास ऐसे हैं जो इस अन्य भाषा को बोलने से मना करते हैं। लेकिन आपको प्रभु कहता है कि अन्य भाषा में बोलना चाहिए, हमें उसको मना नहीं करना चाहिए। यदि हम एकांत में अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम मनुष्य से नहीं लेकिन हम परमेश्वर से बातें करते हैं और उस भाषा को शैतान भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम अन्य भाषा बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे यदि अन्य भाषा आता हो तो हमें आप और मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी, ताकि हम परमेश्वर से अन्य भाषा में गुप्त रूप से बातें कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दास मना करते उनकी बात में ना पाए। यदि आपके मुंह से कोई अन्य भाषा अपने आप निकल रही है तो आप उस अन्य भाषा को बोले जरूर, और परमेश्वर आप उस अन्य भाषा के द्वारा आपको आत्मिकता में और बढ़ाए, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक हम आत्मिकता में बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे आत्मिकता में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, तो हमें अन्य भाषा पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत ही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बातें की आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे प्रभु, तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर से भरे, बुद्धि से भरे प्रभु, आज से इनके जीवन में अन्य भाषा की आत्मा इनके जीवन में ठहरने पाए पिता, और ये आज से आत्मिकता बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य की आवाज में पिता परमेश्वर के जीवन को, इनका हृदय को बदल प्रभु, इनके द्वारा इनके परिवार को, इनको कुटुंब को बदल, आपके राज्य की वारिस बना सौंप दे मेरे ईश्वर राजा। सभी को आशीष कर ब्लेस कर, आपके राज्य की वारिस होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बीठे बोध नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, आप सभी को जय मसीह के, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगुनी आशीष दे। और लाइक करके आप कमेंट में ज़रूर लिख दे जय मसीह या आमीन लिख दे, ताकि प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे सके। और आपको शेयर इसे ज़रूर करना है। सबको फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।